आज की कहानी का शीर्षक है मेढक मोनू। एक बड़े से जंगल के किनारे एक सुंदर तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। कोई हरे रंग का था, कोई भूरे रंग का और कोई बहुत छोटा था। उन्हीं में एक छोटा सा मेढक रहता था जिसका नाम था मोनू। मोनू बाकी मेंढकों से थोड़ा अलग था। वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता था। दूसरे मेढक दिन भर तालाब में कूदते फांदते और मस्ती करते रहते थे, लेकिन मोनू अक्सर तालाब के किनारे बैठकर दूर पहाड़ों को देखा करता था। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, मोनू, तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? मोनू बोला, माँ, मैं इस तालाब के बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जंगल के उस पार क्या है। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ खतरे भी बहुत हैं। मोनू डरने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह एक दिन जरूर यात्रा करेगा। अगली सुबह सूरज निकला ही था कि मोनू तालाब से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त चिंकू मिला। चिंकू ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मोनू बोला, मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। चिंकू हंसने लगा, अरे, तुम छोटे से मेढक हो, बाहर बहुत खतरे हैं। लेकिन मोनू ने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह एक खेत में पहुंचा। वहां उसने पहली बार इंसानों को काम करते देखा। किसान खेत में हल चला रहे थे। मोनू ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। तभी अचानक एक बड़ा सा कौवा नीचे आया। उसने मोनू को देख लिया। कौवा उसे पकड़ने के लिए झपटा। मोनू डर गया। वह तेजी से उछला और पास की घास में छिप गया। कौवा काफी देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन मोनू बच गया। उसने राहत की सांस ली। माँ सही कहती थी, बाहर खतरे बहुत हैं, लेकिन अब वह वापस नहीं जाना चाहता था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मोनू ने पूछा, दादाजी, आप इतने धीरे क्यों चलते हैं? कछुआ मुस्कुराया, धीरे चलने वाला हमेशा सुरक्षित रहता है। मोनू ने कहा, लेकिन तेज चलने में मजा आता है। कछुए ने जवाब दिया, तेज चलना गलत नहीं है, लेकिन सोच समझकर चलना जरूरी है। मोनू को उसकी बात अच्छी लगी। दोनों कुछ देर साथ चले। रास्ते में उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। मोनू आसानी से छलांग लगाकर पार करना चाहता था, लेकिन कछुए ने उसे रोका। जल्दी मत करो, पहले सोचो। मोनू ने ध्यान से देखा। नदी के बीच में कुछ बड़े पत्थर थे। वह एक एक पत्थर पर कूदता हुआ सुरक्षित पार पहुंच गया। अब उसे समझ आने लगा था कि समझदारी कितनी जरूरी होती है। आगे जंगल और घना होता गया। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। मोनू एक पत्ते के नीचे छिप गया। बारिश इतनी तेज थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटी गिलहरी पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। उसका पैर कीचड़ में धंस गया था। मोनू तुरंत उसकी मदद करने पहुंचा। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसने पूरी ताकत लगाई और गिलहरी का पैर बाहर निकाल दिया। गिलहरी खुश होकर बोली, धन्यवाद दोस्त, मेरा नाम मीना है। मोनू मुस्कुराया, मैं मोनू हूँ। बारिश रुकने के बाद दोनों साथ चलने लगे। मीना जंगल के बारे में बहुत कुछ जानती थी। चलते चलते वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ पर एक उल्लू रहता था। उल्लू ने पूछा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? मीना बोली, हम जंगल घूम रहे हैं। उल्लू ने गंभीर आवाज में कहा, रात में सावधान रहना। इस जंगल में एक लोमड़ी रहती है जो छोटे जानवरों को पकड़ लेती है। ये सुनकर मोनू थोड़ा डर गया। मीना बोली, घबराओ मत, हम साथ हैं। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्हें झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। मोनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक लोमड़ी बाहर निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं। लोमड़ी ने कहा, वाह, आज तो मुझे अच्छा खाना मिल गया। मोनू और मीना डर गए, लेकिन तभी मोनू को एक तरकीब सूझी। उसने जोर जोर से टर टर करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। लोमड़ी घबरा गई। उसे लगा कि आसपास बहुत सारे जानवर हैं। वह डरकर भाग गई। मीना हंसने लगी, तुम तो बहुत बहादुर निकले। मोनू भी खुश हो गया। रात काफी हो चुकी थी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे आराम किया। अगली सुबह वे फिर यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां बच्चे खेल रहे थे।
मोनू पहली बार इतने सारे इंसानों को देखकर हैरान था। एक छोटा लड़का तालाब के पास बैठा था। उसने मोनू को देखा और खुशी से बोला, देखो मेढक। लेकिन मोनू डर गया और पानी में कूद गया। तालाब में उसे कई नए मेढक मिले। वे दूसरे तालाब से आए थे। उनमें से एक बूढ़े मेढक ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मोनू ने अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। सभी मेढक ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। बूढ़ा मेढक बोला, तुमने छोटी उम्र में बहुत कुछ सीख लिया। मोनू ने कहा, मैंने सीखा कि दुनिया सुंदर है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। कुछ दिन वहां रहने के बाद मोनू को अपने घर की याद आने लगी। उसे अपनी माँ और दोस्तों की चिंता होने लगी। उसने मीना से कहा, अब मुझे वापस जाना चाहिए। मीना उदास हो गई, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। मोनू बोला, हम फिर मिलेंगे। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। अब मोनू वापस अपने तालाब की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही बूढ़ा कछुआ मिला। कछुए ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी रही यात्रा? मोनू बोला, बहुत अच्छी, मैंने बहुत कुछ सीखा। कछुए ने कहा, यही असली समझदारी है। कुछ देर बाद मोनू अपने तालाब पहुंच गया। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। मोनू, तुम ठीक हो? मोनू ने माँ को गले लगा लिया और अपनी पूरी यात्रा सुनाई। सभी मेढक उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। चिंकू बोला, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मोनू मुस्कुराया, बहादुरी का मतलब सिर्फ खतरे उठाना नहीं होता। समझदारी और दूसरों की मदद करना भी बहादुरी है। उस दिन के बाद मोनू पूरे तालाब में मशहूर हो गया। अब छोटे मेढक उसके पास कहानियां सुनने आते थे। मोनू उन्हें जंगल, नदी, लोमड़ी और गिलहरी की बातें सुनाता था। लेकिन सबसे जरूरी बात वह हमेशा यही कहता, दुनिया में आगे बढ़ो, नई चीजें सीखो, लेकिन कभी घमंड मत करो और हमेशा दूसरों की मदद करो। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। बारिश का समय फिर आ गया। तालाब पानी से भर गया। सभी मेढक खुशी से टर करने लगे। मोनू अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। एक दिन तालाब में बड़ी समस्या आ गई। कुछ इंसान वहां मिट्टी डालकर तालाब को छोटा करने लगे। सभी मेढक डर गए, अब हम कहाँ रहेंगे? छोटे मेढक रोने लगे। मोनू ने सबको शांत किया, घबराओ मत, हम कोई रास्ता निकालेंगे। वह सोचने लगा। तभी उसे पास के जंगल में एक पुराना बड़ा तालाब याद आया, जिसे उसने अपनी यात्रा के दौरान देखा था। मोनू बोला, हम सब वहां जा सकते हैं, लेकिन रास्ता लंबा और कठिन था। कुछ मेढक डर गए, हम इतना लंबा सफर नहीं कर पाएंगे। मोनू ने हिम्मत दी, अगर हम साथ रहेंगे तो जरूर पहुंच जाएंगे। अगली सुबह सभी मेढक यात्रा पर निकल पड़े। मोनू सबसे आगे चल रहा था। वह रास्ता पहचानता था। कभी वे घास के बीच से गुजरते, कभी छोटे पत्थरों पर कूदते। रास्ते में एक सांप भी मिला, लेकिन सभी मेढक सावधानी से बच निकले। छोटे मेढक थक गए थे। मोनू उन्हें हौसला देता रहा, बस थोड़ा और। काफी देर बाद वे आखिरकार नए तालाब तक पहुंच गए। तालाब बहुत बड़ा और सुंदर था। वहां साफ पानी था और चारों तरफ हरे पेड़ थे। सभी मेढक खुशी से उछल पड़े। मोनू की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगर तुम न होते तो हम क्या करते? सभी मेंढकों ने मिलकर मोनू की तारीफ की। अब मोनू सिर्फ एक छोटा मेढक नहीं रहा था, वह सबका नेता बन चुका था। लेकिन उसे घमंड बिल्कुल नहीं था। वह आज भी सबके साथ खेलता, छोटे मेंढकों को सिखाता और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करता। एक शाम वह तालाब के किनारे बैठा आसमान देख रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। मीना गिलहरी की बातें उसे याद आने लगी। वह मुस्कुराया और बोला, दुनिया सच में बहुत सुंदर है। तभी छोटे मेढक उसके पास आए। मोनू भैया, हमें फिर कोई कहानी सुनाओ। मोनू हंस पड़ा। फिर उसने अपनी नई कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, और तालाब में फिर से खुशी की आवाजें गूंजने लगी।